ये वीडियो है लम्स यानी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो की। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सिंध से डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इसके अलावा इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, और अगर जो हॉस्टल की फैसिलिटी को अवेल करते हैं उनके लिए हॉस्टल के क्या चार्जेस होंगे वो भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट्स एलोकेशन की। ये आपको यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही हैं जिसकी इस यूनिवर्सिटी में सीट्स बनती हैं। हैदराबाद से 41 सीट्स, संघर से 37 सीट्स, शहीद बेनज़ीराबाद यानी कि नवाबशाह से 30 सीट्स, ठट्टा से 17 सीट्स, सजावल से 14 सीट्स, बदीन से 30 सीट्स, मीरपुर खास से 27 सीट्स, थरपारकर से 26 सीट्स, उमरकोट जामशोरो से 16 सीट्स, मटियारी से और टंडो अलायार से 13 सीट्स और टंडो मोहम्मद खान से 12 सीट्स, यानी कि टोटल आपके पास 294 सीट्स हैं। ये वो सीट्स हैं जो जनरल मेरिट पर होती हैं, यानी कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो ओपन मेरिट वाला होता है। याद रहे कि हम इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं वो MBBS के हवाले से है, चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर फीस स्ट्रक्चर हो। तो इसके अलावा पूरे सिंध से 29 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कराची की डाउ यूनिवर्सिटी यानी कि DUHS में 11 और JSMU यानी कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में 18 कैंडिडेट्स जाएंगे ओपन मेरिट, जिनको आप ट्रांसफ़र या रेसिप्रोकल सीट्स भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम हैदराबाद बोर्ड की बात करें जिनकी टैग डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है हैदराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, जामशोरो, ठट्टा, सजावल और बदीन, इनकी DUHS में 5 सीट्स हैं, JSMU में 8 सीट्स हैं, टोटल हो गई 13। मीरपुर खास बोर्ड यानी कि ये एग्जामिनेशंस बोर्ड है। अगर हम मीरपुर खास की बात करें तो इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर। इसमें डाउ की 3 सीट्स हैं, JSMU की 5 सीट्स हैं, टोटल हो गई 8। इसके अलावा नवाबशाह की बात करें तो इसकी टैग डिस्ट्रिक्ट में नवाबशाह, शहीद बेनज़ीराबाद और संघर। इसकी डाउ में 3 सीट्स हैं, JSMU यानी कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 सीट्स हैं, टोटल हो गई 8। तो ये बन गई, आप लास्ट फिगर देख सकते हैं 29 की। तो ये होती हैं रेसिप्रोकल सीट्स, और ये उस सूरत में है जब आपका जो है एडमिशन हो जाता है, यानी कि आपका मेरिट इतना बन जाता है, तब आप उसको रेसिप्रोकल सीट्स पर क्लेम कर सकते हैं। और आपके पास ये जो एक हमने नेम ऑफ बोर्ड लिखा है या टैग डिस्ट्रिक्ट्स है, इन डिस्ट्रिक्ट्स का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तो आप माने जाएंगे कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ओपन मेरिट की बात। अब हम जो बात करने लगे हैं वो है सेल्फ़ फाइनेंस के लिए। सेल्फ़ फाइनेंस में आपकी जो फ़ीस होती है वो नॉर्मल फ़ीस से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके 2 प्रोग्राम्स चलते हैं, एक है UEAP यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन असिस्टेंट प्रोग्राम, और दूसरा है UDP यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसकी देख लेते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं। हैदराबाद में UEAP की 2 सीट्स हैं, UDP की 4, संघर में UEAP के 2 और UDP की 4, शहीद बेनज़ीराबाद में, और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ठट्टा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, जामशोरो, मटियारी, टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान, इनकी 1-1 सीट्स हैं, यानी कि UEAP के टोटल 15 सीट्स बन गए आपके पास। और इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि नवाबशाह में 3 सीट्स हैं UDP की, ठट्टा में 2, सजावल में 1 और बदीन मीरपुर खास में 3-3 सीट्स हैं। थरपारकर, उमरकोट, जामशोरो में 2-2 सीट्स हैं, मटियारी, टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान, इसमें 1-1 सीट्स हैं। तो UDP की आपके पास 29 सीट्स हैं जो कि ज़्यादा बन रही हैं। UEAP की तकरीबन इनका सेल्फ फाइनेंस है दोनों का, तो फ़ीस स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की MBBS सीट्स इस यूनिवर्सिटी में। डिस्ट्रिक्ट मेरिट ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसमें A और B 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो 294 सीट्स हैं जो हमने शुरू में बात किए थे कि ओपन मेरिट की हैं, जो सिंध भर से तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। इसके अलावा 29 सीट्स जो ये लिखी हुई है नीचे, ये वो हैं जो हमने कहा था कि ये 11 और 18 मिला के रेसिप्रोकल सीट्स जो थी वो जो इंटीरियर सिंध से कराची की DUHS और JSMU में जा रही थी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस की। इसमें फ़ॉरेन नेशनल्स हैं जो कि अफ़गान नेशनल्स भी इसमें शामिल होते हैं, इनकी 5 सीट्स होती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 4 सीट्स होती हैं। और UEAP और UDP की जब भी हमने बात की 15 और 29 है, टोटल मिला के सेल्फ फाइनेंस की 53 हो गई, और ऊपर हो गई थी ओपन मेरिट की 265 सीट। तीसरी कैटेगरी जो है हमारे पास वो है अदर एडमिशन्स की। इसमें फ़ॉरेन नेशनल्स की 14 सीट्स होती हैं जो कि PTAP यानी कि पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू इसके एडमिशन्स होते हैं।
फिर 2 सीट्स हमारे पास होती हैं IOK यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। ये स्कॉलरशिप पर होती हैं 2 सीट्स इनकी। ये हो गई टोटल 16। इसके अलावा डिसेबल पर्सनस की 2 सीट्स होती हैं और मेरिट कम चॉइस फ्रॉम DHS यानी कि ये डाउ से कराची से इंटीरियर सिंध जाते हैं। ये भी रेसिप्रोकल सीट्स वाली कहानी है। इसमें 5 सीट्स हैं और इसी तरह JSMU की भी 5 सीट्स हैं। पहले तो हमने जो बात की थी वो इंटीरियर सिंध से कराची आ रहे थे ना, ये कराची से इंटीरियर सिंध जा रहे हैं अब, यानी कि लम्स में। इसके अलावा बलूचिस्तान प्रोविंस की 2 सीट्स होती हैं, ये भी रेसिप्रोकल होती हैं और 2 सीट्स होती हैं गुडविल बेसिस पर। टोटल हो गई 4। तो ग्रैंड टोटल हमारे पास जो बिल्कुल लम्स में एक बैच में स्टूडेंट्स होते हैं वो 350 के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है डिस्कशन वाली वो है फ़ीस शेड्यूल इसका। MBBS की ही हम इसमें बात करें। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में MBBS और BDS की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो ये एक ही बात हो गई। अच्छा, इसमें एडमिशन फ़ीस है आपकी फ़र्स्ट ईयर में जो आपको देनी होगी वो 18,700 है और ट्यूशन फ़ीस फ़र्स्ट ईयर और बाकी सारे ईयर्स की 31,000 यानी 31,900 यानी कि टोटल 32,000 ये बन जाती है। तो आपको एडमिशन के वक्त पहली दफ़ा 50,600 रुपीज़ जमा कराने होंगे और फिर बाकी सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक 31,900 बनते हैं ये। अच्छा, ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर अभी आपको पता है ये ओपन मेरिट के लिए है, रेसिप्रोकल सीट्स के लिए है और डिसेबल्ड और फॉरेन नेशनल जो होते हैं उनके लिए भी यही है। नेक्स्ट जो आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या फॉरेन नेशनल्स के लिए है। इनका जो हिसाब डॉलर्स में होता है। तो एडमिशन फ़ीस आपको 50,000 जमा करानी है एडमिशन के वक्त और फिर ट्यूशन फ़ीस आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर और फिर सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर सब जो है वो होती है $11,000। फिर हमारे पास है UEAP सेल्फ फाइनेंस और अफ़गान नेशनल्स के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन फ़ीस है 24,200 और फिर ट्यूशन फ़ीस फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर से लेके फिर फाइनल ईयर तक होती है 4,40,000। तो आपको फ़र्स्ट टाइम एडमिशन के वक्त जो आपको फ़ीस पे करनी है वो है 4,64,200 रुपीज़ और फिर बाकी ईयर्स में आपको करनी होगी 4,40,000। फिर है UDP सेल्फ फाइनेंस। इसमें एडमिशन फ़ीस में आपको 50,000 रुपीज़ जमा कराने होते हैं। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस आपकी एक ईयर की है 5,66,000। फर्स्ट सेमेस्टर के वक्त आपको एडमिशन फ़ीस मिला के जमा करानी होती है तो वो हो गई 6,16,000 और फिर नेक्स्ट ईयर आप कराएंगे 5,66,000 रुपीज़। लास्ट पे जो चीज़ है वो है हॉस्टल चार्जेस। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से यानी कि लम्स से MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, फिजियोथेरेपी यानी कि DPT हो, PharmD हो, BSN नर्सिंग हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो इस यूनिवर्सिटी से तो आपके हॉस्टल चार्जेस यही रहेंगे एक्सेप्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं और हाउस ऑफिसर्स उनके लिए ये नहीं होते। बल्कि क्योंकि उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं वो जॉब्स वाले पर्सन होते हैं इसलिए उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं और ये MBBS BDS वाला स्टूडेंट है तो इसलिए इनके चार्जेस कम होते हैं इसलिए अलग अलग जाता है। अच्छा, और हॉस्टल फ़ीस जो है आपको एडमिशन के वक्त जमा करानी होती है। इसमें लम्स के अंदर 2 हॉस्टल्स हैं, एक है अल-तिब्री इंटरनेशनल हॉस्टल, ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है। इसके रूम चार्जेस पर मंथ है 4,400 रुपीज़ और इसके अलावा एयर कंडीशनर चार्जेस यानी कि AC के हैं 7,700 पर मंथ और ये जो पेमेंट्स हैं आप एडवांस में भी करा सकते हैं यानी कि ये तो पर मंथ है ना तो आप इसको 6 मंथ्स की एक साथ भी करा सकते हैं या 3 मंथ्स की एक साथ भी करा सकते हैं पहले ही पे। अच्छा, दूसरा हॉस्टल जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है यानी कि होते तो सेपरेट कैंपसेस हैं लेकिन ये दोनों के लिए है। एडमिशन फ़ीस इसकी होगी 5,000 जब आपको रूम अलॉट किया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में तब देनी होगी। रूम रेंट आपका पर ईयर है 7,000 रुपीज़ जिसमें इलेक्ट्रिक और वाटर चार्जेस दोनों शामिल हैं। आइडेंटिटी कार्ड फ़ी पर ईयर है 100 रुपीज़। हॉस्टल मेंटेनेंस और रिपेयर जो है ये पर ईयर है 4,000 रुपीज़ और स्पोर्ट्स चार्जेस पर ईयर 200 रुपीज़ हैं। तो टोटल हो गया आपका 1 ईयर का 16,300। ये आपको पहले साल में जमा कराना था क्योंकि इसमें जैसे आइडेंटिटी कार्ड फ़ी हो गया या एडमिशन फ़ीस हो गई ये तो एक ही दफ़ा जमा होगी ना। अच्छा, सेकेंड ईयर से फिर फाइनल में आपको 11,300 रुपीज़ जमा कराने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।